बाल बड़े सफ़ेद हो रहे हैं नौजवान नस्ल के, वक़्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। मेरे भी बाल माशाल्लाह फ्रंट से जो है वो बड़े सफ़ेद होना शुरू हो गए। कोई कहता है आप ओवरथिंकिंग करते हो, कोई कहता है कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो। तो ये बाल क्यों चिट्टे हो रहे हैं और ये कैसे इनसे बचा जाए? बाल चिट्टे होने की जो वजूहत होती है ना, उसमें एक तो बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स है, हुँ, हुँ। वो उसका बड़ा रोल है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी इसलिए भी होती है कि हमारा मुल्क और ये साथ का जो दूसरा मुल्क है इंडिया, इन मुल्कों के बारे में ये कहा जाता है कि दीज़ आर कंट्रीज़ व्हिच ईट द ओवरकुक्ड फूड, यानी कि ये वो मुल्क हैं जो कि ज़्यादा पकी हुई चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल, अब जब किसी चीज़ को ज़्यादा पका लिया जाता है तो उसके विटामिन्स जो है ना, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स जो है वो ख़त्म हो टोटली जाता डिस्ट्रॉय हो है, जाती डिस्ट्रॉय है। हो जाता है। तो वो जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, या तो फिर आप उसकी बायोटीन की कोई गोली ले लें तो आपके बाल ठीक रहेंगे। हुँ, दूसरे नंबर पे आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है। तीसरे नंबर पे विटामिन सी। अब ये चीज़ें जो हैं अपनी एक एनालाइज़ करें कि आपकी डाइट में ये चीज़ें हैं। अव्वल तो विटामिन डी तो स्पेशली आपको ले ही लेना चाहिए कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं, उनमें 99% जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और ऑलमोस्ट 90% जो है वो मेल्स में भी डेफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें अगर वो बच्चा जो है जिसका आप कह रहे हैं कि ये छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर वो शुरू से ही केयर करना शुरू कर दे तो उसके बाल सफ़ेद नहीं मतलब मेरे बाल ओवरथिंकिंग की वज़ह से, उसकी वज़ह से, होंगे। ओवर टेंशन की वज़ह थिंकिंग से एक नहीं हो रहे। फैक्टर है। देखिए, अच्छा, ओवर थिंकिंग एक फैक्टर है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो असल काज असल कॉज़